मलेरिया के साथ ही डेंगू को लेकर जिला मलेरिया विभाग कितना अलर्ट है, क्या पूरा प्लान बनाया गया है, इसी पर हम बात कर लेते हैं मेरठ के जिला मलेरिया अधिकारी सत्य प्रकाश जी से। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या तैयारी है मलेरिया को लेकर, लगातार आपकी टीमें हैं, डेंगू को लेकर क्या तैयारी है? हाँ, डेंगू के लिए नमस्कार। डेंगू के लिए लेके जो हमारी तैयारी है वो पूरी है, क्योंकि अब हम कोई एक सीज़न का इंतज़ार नहीं करते हैं। हमारी साल भर उसकी तैयारी चलती रहती है और उस पे काम चलता रहता है। जैसे साल में 3 बार हमारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलता है। एक पहला जो अप्रैल में चलता है, दूसरा जुलाई में और तीसरा अक्टूबर में। जिसके माध्यम से हम जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं और साथ ही दस्तक अभियान उसी में शामिल होता है। जिसमें आशा और आंगनवाड़ी घर-घर जाके लोगों को जागरूक करती हैं कि मच्छर जनित बीमारियों से कैसे बचें और कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जो मच्छरों के प्रजनन में सहायक हैं, उनको नष्ट करें। तो वो आशाएँ घर-घर जाती हैं और उस लोगों को बताती हैं। अपनी दैनिक भ्रमण के दौरान भी लोगों को जागरूक करती रहती हैं कि घर में कहीं जल पात्रों पे पानी इकट्ठा ना होने पाए और जैसे फ्रिज है, कूलर है, गमले हैं और जो कबाड़ छतों में फेंक देते हैं, पुराने टायर हैं, नारियल के खोखे हैं, तो इसकी जानकारी आशाएँ और आंगनवाड़ी घर-घर देती हैं, तो लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। उसी का नतीजा है कि लोग जो पहले ज़्यादा डेंगू के केसेज़ आते थे, अब कम हो रहे हैं, क्योंकि लोग कूलर को अब निरंतर साफ़ करने लगे हैं। कुछ एरिया जो बचे हैं, वहाँ पे बहुत सारी टीमें हमारी काम कर रही हैं। हाँ सर, टीमों की जैसे आपने बात करी, शहर क्षेत्र की और ग्रामीण क्षेत्र दोनों की बात कर लेता हूँ। तो कितनी जो भी आशाओं के आप जिक्र बता रहे थे, किस तरीके से टीमें बनाई गई हैं, उतारी गई हैं हाँ, मैदान में? जैसे शहरी क्षेत्र में हमारे शहर में भी आशाएँ हैं 478 और इसके अलावा हमारे एक बीसीसीएफ यानी जो एक व्यावहारिक परिवर्तन द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए एम्बेड परियोजना जो गोदरेज के द्वारा संचालित है भारत सरकार के माध्यम से, वो 200 मलिन बस्तियों में साल भर लगातार लोगों को जागरूक करते रहते हैं, प्रचार-प्रसार करते रहते हैं। लोगों को वो डेमो करके दिखाते हैं कि इन परिस्थितियों से कैसे बचना है, मच्छरदानी कैसे लगाएँ, ऑइंटमेंट कैसे इस्तेमाल करें, क्या करें, क्या ना करें और वो खुद लार्वा की पहचान कराते हैं, उनके घरों में जाते हैं, जल पात्रों का निरीक्षण खुद करते हैं, अपने सामने उनको खाली कराते हैं। तो उनका ये निरंतर गतिविधियाँ उनकी चलती रहती हैं। साथ ही हमारे यहाँ जुलाई से लेके नवंबर तक 5 महीने के लिए भारत सरकार की तरफ से सभी 75 जनपदों में ये योजना की गई है कि आप जो है एक डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर के नाम से कि कुछ लड़के-लड़कियों को, युवाओं को रखें पढ़े-लिखे जो इंटर साइंस साइड या इंटर पास हों, तो वो प्रत्येक दिन में 50 घर, एक व्यक्ति 50 घरों का सर्वे करेगा जिसमें उसका मेन यही काम रहेगा कि वो लोगों के घरों में जाते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना कूलर दिखाइए, पानी की टंकी दिखाइए, जल पात्र हैं, गमले हैं, हमसे दिखवा दीजिए। तो कहीं लार्वा है, लार्वा के बारे में बताते हैं कि ये लार्वा है, अगर ये होगा तो मादा मच्छर यहीं पर होगी और मादा मच्छर अपना पेट पालने के लिए हमारा खून चूसती है और खून चूसने के दौरान डेंगू के वायरस जो उसके शरीर में अगर इन्फेक्टेड है तो हमारे अंदर चले जाते हैं और 5-6 दिन बाद बुखार आता है और उसके जो लक्षण हैं उसके बारे में वो लोग बताते हैं। कितने ऐसे लोग रखे गए हैं सर, मेरठ की अगर बात करें तो? हाँ, जनपद मेरठ में जो शहरी क्षेत्र में 75 वर्कर जो हमारे रखे गए हैं, जो सर्वे के लिए वो हमारे डूडा के माध्यम से लिए गए हैं, कि डूडा को हम लोगों ने सूचित किया था कि हमको इतने लोग उपलब्ध कराए जाएँ, तो जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरांत उनको डूडा ने रखा हुआ और हमको दिया है और उनको सभी को जो यहाँ अर्बन हेल्थ पोस्ट है हमारी 48 अर्बन हेल्थ पोस्ट जो नई बनी है, 24 पहले थी, तो सभी उनके डॉक्टरों के अंडर में उनको ये कर दिया गया है कि उनकी मॉनिटरिंग में वो लोग सर्वे अपने उन क्षेत्रों में करेंगे और वो रिपोर्ट सारी कलेक्ट करके सीएलसी आज शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से हमारे पास आनी है। वो कल तक संभवतः आ जाएगी जो आ जाएगी। अच्छा पिछले। सर, एक चीज़ और मुझे बता दीजिए कि जैसे भई जागरूक भी करें, तमाम चीज़ें करें, लेकिन एक सवाल ये तो है कि स्टाफ़ की बहुत कमी है, चुनिंदा लोग हैं, मुट्ठी हाँ, भर लोग। ये कोई हमारे ही जनपद की बात नहीं है। हमारे चूँकि स्टाफ़ जो रिटायर हो जाते हैं या जिनकी डेथ हो जाती है, डेथ केस में तो लोग आ जाते हैं। लेकिन जो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी अ, भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही है और इसके अलावा क्या है कि स्टाफ़ अब जैसे जो हमारा फ़ील्ड वर्कर होता है, जो फ़ील्ड पे काम करता है, जैसे हमारा नालियों में छिड़काव कराना, घरों के अंदर पायरीथ्रम स्पेस स्प्रे कराना, फॉगिंग कराना, तो ये काम कराने के लिए हमारे पास फ़ील्ड वर्कर होते हैं। तो हमारे जैसे हमारे कार्यालय में डीएमओ कार्यालय में 2 हमारे पद एसएफडब्ल्यू के और 6 पद हमारे आईएफडब्ल्यू के होते हैं। तो जिसमें हमारे
आईएफडब्ल्यू के पद हमारे 4 रिक्त हैं और एसएफडब्ल्यू के ठीक हैं। मलेरिया इंस्पेक्टर हमारे पास 4 हैं, शहरी अर्बन मलेरिया में 2 हैं, तो मलेरिया इंस्पेक्टर के भी पद हमारे यहाँ पूरे हैं। और जो स्टाफ की कमी थी, इस चीज़ को हम लोग बार-बार हर मीटिंगों में उच्चाधिकारियों के पास उठाई जाती थी कि स्टाफ की कमी है। तो सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन आई हुई है कि आपको दैनिक मज़दूरी का पैसा दिया जा रहा है, उससे आप दैनिक मज़दूरी पे आप उनको वर्करों को रखिए, उनसे छिड़काव कराइए और उनका भुगतान जो दैनिक मज़दूरी ₹410 प्रतिदिन के हिसाब से उनको करिए। तो तो हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं, मतलब डेंगू को रोकने बिल्कुल, तो इस तरह से पूरा हमारा एक प्राइवेट और सरकारी पूरा संस्था मिल कर के शहरी क्षेत्र और देहात क्षेत्र में पूरा साल भर उसमें हम लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं कि कहीं इस तरह की गतिविधि ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो कि जहाँ एक महामारी का रूप ले सके। और उसी का एक नतीजा है कि जहाँ 2021 में हमारे 1650 नहीं 1639 केस थे और इसके बाद 22 में जो है कम हो गए, हमारे करीब 1300 केस हो गए और अब 23 में थोड़ा-सा और कम हुए हैं, 300 कुछ केस आए। तो अब इस बार अभी तक हमारे यहाँ लगभग वही 11 और 1 कल आया, तो 12 केस अभी तक जनवरी से लेके अभी तक डेंगू के केस आए हैं और मलेरिया के भी अभी तक 14 केस हमारे पास जो आए हुए हैं। सब जगह हमारे यहाँ केस बेस्ड एक्टिविटी 48 घंटे के अंदर करा दी जाती है ताकि नया केस ना निकले और कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं हुई है कि जहाँ पर डेंगू का केस हुआ हो और वहाँ दूसरा केस निकल आया हो। ये उसी का नतीजा है कि हम उनकी परिस्थितियों को समाप्त कर देते हैं लार्वा वाली की। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिला मलेरिया अधिकारी हैं सत्यप्रकाश किस तरीके से बता रहे हैं कि जनवरी से लेकर अब तक जो 12 केस हैं वो डेंगू के आ चुके हैं और जैसे ही कहीं केस की जानकारी मिलती है तो पूरी टीम वहां पहुंच जाती है। एंटी लार्वा का जो छिड़काव है वो भी वहां पर किया जाता है। हालांकि विभाग में बहुत ज्यादा कर्मचारियों की कमी है और ऐसे में आउटसोर्सिंग पर जैसे तैसे काम चलाना पड़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।